हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एलईडी बल्ब के डॉप ड्राइवर सर्किट में लो लाइट की फॉल्ट का क्या कारण है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा जो कि हमारे एलईडी बल्ब से ही रिलेटेड होगा और जिसका सही आंसर देने वाले एक लकी विनर को मैं अपनी तरफ से एक सोल्डिंग आयरन किट सेंड करूंगा उसके एड्रेस पे। तो जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का सही आंसर तो कई लोग देंगे, लेकिन उनमें से मैं किसी एक को चुनूंगा और मैं उसका अनाउंसमेंट जो है वो अगले मंडे को करूंगा। अगले मंडे की जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें उसका अनाउंसमेंट करूंगा कि वो कौन लकी विनर है। तो आप अगर उस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो हो सकता है कि वो आपको ही किट मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है कि डॉप ड्राइवर सर्किट में लो लाइट की जो फॉल्ट आती है, वो लो लाइट की फॉल्ट का मुख्य रीजन और उसका सलूशन जो है वो हमें देखना है इस वीडियो में। तो चलिए, डॉप ड्राइवर सर्किट में लो लाइट की फॉल्ट का रीजन हम जानते हैं कि लो लाइट की फॉल्ट का रीजन क्या होता है, फिर इसका सोल्यूशन हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो डॉप ड्राइवर सर्किट हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट और एमपीसीबी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है और हमको ड्राइवर सर्किट रिपेयर में जो इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम डॉप ड्राइवर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। डॉप ड्राइवर सर्किट काफी सस्ते पड़ते हैं और चूंकि इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन फीचर नहीं है, इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हमें जो कंपोनेंट है वो अलग से लगाने पड़ते हैं, जैसे कि एमओवी हुआ और फ्यूज रेजिस्टेंस हुआ। तो ये कंपोनेंट कैसे लगाएंगे, इसका वीडियो जो है इस वीडियो के लास्ट में शो होगा, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख पाएंगे। अब बात करते हैं लो लाइट की फॉल्ट का जो रीजन होता है वो रीजन क्या है। चूंकि जो डॉप ड्राइवर सर्किट है इसमें एक आईसी इनबिल्ड है। आप यहां पे देखेंगे कि एक आईसी लगी हुई है जो कि ड्राइवर एलईडी ड्राइवर आईसी है। इस ड्राइवर आईसी में बहुत सारे फीचर होते हैं जो कि हमारे डॉप ड्राइवर सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें एक फीचर होता है थर्मल रेगुलेटर होता है इसके अंदर इनबिल्ड। थर्मल रेगुलेटर का काम क्या होता है कि जब भी हमारा ये आईसी हमारी एलईडीज को करंट और वोल्टेज प्रोवाइड करती है, चूंकि ये जो एमपीसीबी में यहाँ पे आप एलईडी देख रहे हैं ये एलईडी 18 वोल्ट पे ऑपरेटेड होती है। ज्यादातर डॉप ड्राइवर सर्किट में जो एसएमडी एलईडी है ये 18 वोल्ट की होती है और इसका जो मिली एम्पियर कंज्यूम करती है ये वो 60 मिली एम्प होता है, यानी 60 मिली एम्प करंट में ये अच्छे से फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो करती है। तो एलईडी ड्राइवर आईसी का सिर्फ काम इतना है कि इसको सही वोल्टेज और सही करंट प्रोवाइड करे। तो वो सही करंट और सही वोल्टेज कैसे प्रोवाइड होता है, वो हमारी एलईडी ड्राइवर आईसी हाईली स्विचिंग करती है, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी के साथ स्विचिंग करती है, जिससे कि हमारा कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज हमारी एमपीसीबी में लगी एलईडीज को मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर हमारा एलईडी ड्राइवर आईसी सही स्विचिंग कर रहा है और सही करंट और सही वोल्टेज हमारी एलईडीज को मिल रहा है, तो ये जो लो लाइट की फॉल्ट आती है ये किस लिए आती है? तो ये फॉल्ट का मुख्य रीजन जो है वो मुख्य रीजन मैं आपको बता देता हूं। डॉप ड्राइवर सर्किट जब सही तरीके से सही इंटेंसिटी के साथ ग्लो होगा तो इसकी जो ये एमपीसीबी है, मेटल कोर पीसीबी है, ये हीट होगी और जब ये गर्म होगी यानी हीट होगी तो ऐसी स्थिति में थोड़ी देर तो ये काम चल जाएगा, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली हीट सिंक नहीं लगाए हैं तो इसमें ओवर हीट होने की वजह से इसका थर्मल रेगुलेटर फीचर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा थर्मल रेगुलेटर फीचर, तो वो इसकी जो स्विचिंग है उसकी स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी जो है उसको कम कर देता है। अगर स्विचिंग की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका आउटपुट का वोल्टेज और करंट ये दोनों चीजें कम हो जाती हैं। यानी करंट अगर कम होगा 60 मिली एम्प चाहिए और 60 मिली एम्प से 50, 40, 30 हो जाता है, तो ये हमारी एलईडीज जो हैं ये फुल इंटेंसिटी के साथ ग्लो नहीं करेंगी और लो लाइट की फॉल्ट हमारी शो होगी। तो जो एलईडीज हैं इसकी एमपीसीबी में जो एलईडीज लगी हुई हैं इनको पर्याप्त करंट मिलता रहे, यानी 60 मिली एम्प होता है इसका पर्याप्त करंट, तो 60 से हालांकि कुछ कम ही मिली एम्प इनको ड्राइवर आईसी प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर 60 से बहुत कम यानी 40, 30, 35 अगर मिली एम्प करंट मिलता है तो ये लो लाइट की प्रॉब्लम आती है। लो लाइट की प्रॉब्लम आने की मुख्य वजह जो है वो मुख्य वजह हमारी एलईडी ड्राइवर आईसी की स्विचिंग जो है वो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाना है। अब स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम क्यों होती है? वो सही फ्रीक्वेंसी बनी रहे और सही मिली एम्प हमारे एलईडीज को मिलता रहे
तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो क्या होता है कि जब भी हम एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट को निकाल देते हैं और उसमें डॉप ड्राइवर सर्किट इंस्टॉल करते हैं, तो हमको कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक हीट सिंक है जहां से हमने एमपीसीबी निकाल दी है। अब अगर इसमें हम अपना डॉप ड्राइवर सर्किट इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सही तरीके से हमारे हीट सिंक से अटैच नहीं हो पाएगा, इसमें गैप है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो ये डॉप ड्राइवर सर्किट का एमपीसीबी है ये ओवरहीट होगा। जब ओवरहीट होगा तो हमारा थर्मल प्रोटेक्शन, जो आईसी में थर्मल प्रोटेक्शन फीचर है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये थर्मल प्रोटेक्शन फीचर एक्टिवेट होगा तो हमारी एलईडीज हल्के से ग्लो करने लगेंगे, क्योंकि आउटपुट का करंट जो है, मिली एम्प जो है, वो कम हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है कि जब भी हम डॉप ड्राइवर सर्किट को अपने हीट सिंक पे माउंट करें तो हीट सिंक को देख लें कि उसका जो सरफेस है वो प्लेन हो। अगर वो प्लेन नहीं है तो उसमें हम डॉप ड्राइवर सर्किट का इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज, यहाँ पे ये एक हीट सिंक है, इसका जो सरफेस है बिल्कुल प्लेन है, आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम डॉप ड्राइवर सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से इसको स्क्रू कर दें, तो हो सकता है इसमें भी जो लो लाइट की प्रॉब्लम है वो आएगी। उसका मुख्य रीजन मैं आपको बता देता हूं। पहली जो कंडीशन है वो ये होगी कि अगर इसको हम स्क्रू करते हैं और स्क्रू सही से टाइट नहीं करते हैं और ये इसके साथ सही से अटैचमेंट नहीं होती है, तब भी हमारी लो लाइट की फॉल्ट आएगी। और दूसरा जो इसका रीजन है वो ये है कि जब भी हमें डॉप ड्राइवर सर्किट को इस्तेमाल करना है तो हमको क्या करना है कि थर्मल ग्रीस का इस्तेमाल करना है। थर्मल ग्रीस आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर नहीं मिल पा रही है मार्केट में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन से आप इसको परचेस कर पाएंगे और बहुत ही सस्ती आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इस तरह का जो थर्मल ग्रीस है इस पे अच्छी तरीके से हमको लगाना है। और इसके बाद हमको क्या करना है कि अपने हीट सिंक पे इस डीओबी सर्किट को टाइट करके स्क्रू लगाना है। बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए। अगर लूजिंग रहती है तो जो हीट है वो सही तरीके से इस हीट सिंक के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगी और हमारी डॉप ड्राइवर सर्किट की एमपीसीबी ओवरहीट होगी और फिर से हमारा वो जो प्रॉब्लम है लो लाइट का, वो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। तो डॉप ड्राइवर सर्किट को इस्तेमाल करने के लिए हमको ये बातें ध्यान देनी है। और मुख्य बात एक और है जो कि मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे एलईडी बल्ब के बॉडी होती है वहां पे जो हीट सिंक है, बॉडी में हीट सिंक होता है और ये हीट सिंक होता है। यहाँ पे एमपीसीबी कनेक्ट होती है और बॉडी के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ एलईडी बल्ब की जो बॉडी होती है वो काफी छोटी होती है, यानी उसकी हीट सिंक भी काफी छोटी होती है। तो अगर हीट सिंक ज्यादा छोटी अगर आपको दिख रही है, बॉडी ज्यादा छोटी दिख रही है, तो उसमें जो आप डॉप ड्राइवर सर्किट यूज करें वो डॉप ड्राइवर सर्किट 7 वाट का ही यूज करें। अगर उसकी बॉडी काफी बड़ी है और हीट इससे जो डिसिपेट होगी वो पूरी डिसिपेट कर पाए बॉडी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं 9 वाट या 12 वाट की भी। तो जैसे हमारा 15 वाट या 18 वाट का एलईडी बल्ब है, उसमें आप बड़े डीओबी सर्किट यानी 12 वाट के डीओबी सर्किट भी यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप जो डीओबी सर्किट है वो डीओबी सर्किट आप एलईडी बल्ब में अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे, प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। और प्रॉपरली यूज करने के लिए आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी है। मैंने आपको कहा था कि मैं एक गिव अवे करूंगा, लेकिन मैं उसमें एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका सही आंसर अगर आप देते हैं तो आपको ये गिव अवे शायद आप जीत सकते हैं। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसमें मैं आपको एक गिव अवे करूंगा सोल्डरिंग किट का। तो वो भी जो क्वेश्चन है वो एलईडी बल्ब से रिलेटेड है। उसमें मैं एक फॉल्ट आपसे पूछ रहा हूं, जैसे कि वो फॉल्ट है हमारा जो ड्रम इंडक्टर कॉइल जो लगा होता है, वो कॉइल अगर फॉल्ट बता रहा है, यानी वो कॉइल कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, वो ओपन हो गई है कॉइल, तो ऐसी कंडीशन में फॉल्ट क्या आएगी, हमारा एलईडी बल्ब क्या कंडीशन शो करेगा, जबकि हमारे ड्रम इंडक्टर के पैरेलल में एक एसएमडी रेजिस्टेंस लगी होती है, वो रेजिस्टेंस लगी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या फॉल्ट आती है। आप इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वालों में से मैं किसी एक लकी विनर को वो सोल्डरिंग किट जो है वो उसके एड्रेस पे सेंड करूंगा और हो सकता है कि वो सोल्डरिंग किट आपको भी मिल जाए। तो चलिए आप इसका सही आंसर दीजिए और मैं इसका जो लकी विनर है उसका अनाउंसमेंट अगले मंडे के वीडियो में करूंगा। तो
तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।